जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा और इससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स पढ़े। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने कवर किया। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम लोग मिरर कहते हैं, अर्थात दर्पण कहते हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक नए अंदाज में गजब तरीके से आज दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए हुए कंटिन्यूअसली वीडियो को वॉच करें, ताकि जो भी हम यहाँ पर फैक्ट बताए दर्पण के बारे में, जो भी चीजें आपको बताए, आपके दिमाग में सब कुछ समा जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने चर्चा किया था प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाता था? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन की बात करेंगे तो दुनिया में हर प्रकार के वस्तु से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन या तो वो समतल हो, चिकना हो, चमकीला हो या खुरदरा हो, दुनिया में जितनी भी प्रकार की वस्तु होती है उनसे परावर्तन होती है। अगर परावर्तन नहीं होता तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, हर वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो चिकना चमकीला जैसा भी हो, इसका मतलब हर वस्तु से परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन का मतलब ये हो गया। अब बताइए, यहाँ परावर्तन की दो चर्चा हुई थी, जिसमें एक नियमित था, एक अनियमित था। ठीक है, नियमित परावर्तन में क्या होता था कि वस्तु चिकना एवं चमकीला हुआ करता था, जिसमें प्रकाश नियमित रूप से टकरा करके वापस लौटती थी, यह नियमित परावर्तन हो गया था। अनियमित परावर्तन में क्या होता था कि वस्तु जो है, सरफेस, वस्तु का जो सतह है, सरफेस है, वो क्या होता है, चिकना और चमकीला नहीं होता था। चिकना और चमकीला नहीं होता था, बल्कि खुरदरा होता था। बल्कि क्या होता था? खुरदरा। तो खुरदरा वस्तु की सतह पर जब प्रकाश पड़ती थी तो वो किसी नियम को फॉलो करते हुए नहीं लौटती थी। ठीक है, लेकिन जब चिकना और चमकीला सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वो किसी खास नियमों को पालन करते हुए लौटती है, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, जो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज की क्लास में यहाँ जब बात हुआ था कि नियमित परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम चिकना और चमकीला वस्तु पर काम करती है। तो दुनिया में सबसे बेहतर चिकना और चमकीला वस्तु हम लोग दर्पण को मानते हैं। किसको मानते हैं? दर्पण। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग दर्पण का अध्ययन, अगला टॉपिक जो होने वाली है वो दर्पण होने वाली है। तो इस देखिए, हम बता चुके हैं पहले ही कि हर एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है। प्रकाश के परावर्तन के बाद दर्पण का ही अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि दर्पण ही एक वस्तु, ऐसा सतह है, ऐसा सरफेस है जिसे प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है। ठीक है, अब आपसे कोई सवाल पूछ दे कि भैया बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन किसी वस्तु के सतह से होता है या वस्तु के अंदर से होती है? तो आपके आंसर होना चाहिए कि वस्तु के सतह पर पड़ करके प्रकाश टकराती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो सतह से होता है। परावर्तन किससे होता है? वस्तु की सरफेस से होता है, सतह से होता है। अब जो सरफेस चिकना चमकीला होगा उससे नियमित होगा, जो रुखड़ा होगा उससे अनियमित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए हम लोग दर्पण को समझते हैं। तो देखिए, जब हम लोग नियमित परावर्तन की बात किए थे कि चिकना और चमकीला, तो दर्पण के डेफिनेशन में भी क्या होता है कि वैसा सरफेस, वैसा सतह जो चिकना एवं चमकीला होता है एवं प्रकाश को नियमित रूप से लौटा देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, अर्थात मिरर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं, दर्पण का सीधा मतलब होता है आईना। ठीक है, तो हम लोग जो घर में आईना देखते हैं वो एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। कौन सा दर्पण है वो आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये एक दर्पण है जिसमें हम लोग अपना फेस को देखते हैं, उससे जब प्रकाश टकराती है तो पूरी वापस लौट जाती है, चिकना चमकीला होता है। ठीक है, दर्पण का अर्थ क्या हो गया? आईना हो गया। इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे कि वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? लौटा देती है। परावर्तित करती है, नियमित रूप से परावर्तित करती है। अर्थात वैसा सतह, चिकना एवं चमकीला सतह जिससे प्रकाश टकराकर नियमित रूप से लौट जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। करती है उसे मिरर कहते हैं।
समझ में अगर आपको आ जाएगा, चीजें जब समझ में आ जाएगी तो डेफिनेशन बनाने में दिक्कत नहीं होती है। डेफिनेशन रटने वाली चीज नहीं होती है, अगर समझ गए तो आपको वो डेफिनेशन खुद बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, दर्पण। तो ये बात समझ में आ गया कि वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देते, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एक और बात समझिएगा दर्पण से रिलेटेड, कि अगर सपोज करिए कोई सतह चिकना और चमकीला है, ठीक है, और जब उससे प्रकाश टकराए और आर पार हो जाए तब, तो क्या आर पार हो जाएगा तो हम लोग परावर्तन बोलेंगे? तो जी नहीं, परावर्तन नहीं बोलेंगे, फिर वो परावर्तन के जगह अपवर्तन की घटना हो जाती है। ठीक है, उसको अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब दर्पण बनाएंगे हम लोग, जब प्रकाश को परावर्तित करना है तो दर्पण बनाएंगे तो एक सतह तो चिकना और चमकीला होगा और दूसरा सतह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तभी तो प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। अगर जो पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, और जब आर पार हो जाएगा तो वो परावर्तन नहीं हुआ। परावर्तन चमकीला सतह होता है, प्रकाश उससे टकरा कर नियमित रूप से लौटती है, उसके साथ साथ उसका एक सतह, एक सरफेस, एक सतह क्या किया हुआ था, पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या रहता है, पॉलिश, यानी रजतित रहता है, सिल्वर्ड रहता है। क्या रहता है, सिल्वर्ड। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में जब समतल दर्पण को देखा होगा तो देखिएगा उसका एक सतह जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो तो चिकना चमकीला है। ठीक है, उसके जस्ट उल्टा साइड देखिएगा तो पेंट किया हुआ रहेगा, रजतित रहता है, पेंटेड रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। जब उस पेंट को हटा देंगे तो वो फिर दर्पण नहीं, उसे जब प्रकाश टकराएगी तो आर पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर पार, वो दर्पण नहीं रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि दर्पण का एक सतह क्या रहता है, दर्पण का एक सतह रजतित होता है, रजतित, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड होता है। ठीक है, सिल्वर से सिल्वर्ड होता है। क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। कोई दिक्कत? तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे दर्पण हम लोग कहेंगे। कोई भी सतह चिकना चमकीला हो आज जिसमें प्रकाश नियमित रूप से लौट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है, आईना जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग अगर दर्पण के प्रकार की बात करें कि दर्पण भी क्या प्रकार, बहुत सारे प्रकार का होता है, तो जी दर्पण का भी प्रकार होते हैं। दर्पण दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार की बात करें तो दर्पण दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। पहला दर्पण होता है, पहला होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है परवलयीय दर्पण, क्या, परवलयीय, परवलयीय दर्पण, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ये 3 प्रकार के दर्पण दुनिया में पाए जाते हैं। अब सभी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, सभी को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे समतल दर्पण की। किसके बारे में चर्चा करेंगे, समतल दर्पण, फिर गोलीय दर्पण, फिर परवलयीय दर्पण। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल समतल दर्पण की क्या इसे कहते हैं, प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन, प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो देखिएगा अगर ये जो समतल है इसका अर्थ को अगर ब्रेक करिएगा, तोड़िएगा, तो सम का मतलब होता है बराबर, सम प्लस तल से बना है। जो समतल बना है सम प्लस तल से, सम का अर्थ होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। और तल का मतलब होता है सतह, तल का मतलब क्या हो गया, सतह। ये बात याद रखिएगा। यानी जिस दर्पण का सतह, कौन सतह,
तो जिससे प्रकाश टकरा के लौटती है उसे ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो कौन सतह? परावर्तक सतह। यानी जिस दर्पण का सतह परावर्तक सतह, सतह का अर्थ है जो समझना है परावर्तक सतह, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो बात समझ में आ गई होगी कि वैसा दर्पण, तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या हो? समतल अर्थात बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे डायग्राम की बात किया जाए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मान लेते ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो ये जो है कोई दर्पण नहीं कहलाएगा। ये अगर इससे प्रकाश टकराएगी तो आर पार हो जाएगी। लेकिन हम दर्पण के बारे में क्या बताएं कि एक सतह क्या होना चाहिए कि रंजित होना चाहिए, यानी पेंट किया हुआ होना चाहिए। तो बताइएगा, ये जो सतह दिख रहा है आपको समतल, दोनों तरफ समतल, दोनों तरफ समतल दिख रहा है। अगर एक तरफ पेंट करें, इस तरफ पेंट करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन इस साइड से हो जाएगा। अगर इस साइड हम पेंट कर रहे हैं, इस साइड, तो प्रकाश का परावर्तन कौन सा साइड में होगा? तो जिस तरफ पेंट नहीं किया हुआ होगा। अगर इस साइड पेंट करेंगे तो परावर्तन इस साइड होगा। अगर इस साइड पे पेंट करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होगा। यानी समता इस प्रकार के दर्पण में जहां भी पेंट कर दिया जाए लुक वही रहेगा, दिखेगा। बताते हैं अब हम लोग, देखिए अगर यहाँ देखिए एक कंडीशन आपको बता देते हैं कि इस दर्पण में आप चाहे इस साइड पेंट करिए, रहेगा, बना रहेगा वैसा ही। इसका मतलब है समतल दर्पण को कोई और पार्ट, मतलब इसको और कोई भाग में नहीं बांट सकते। लोग दर्पण समझते हैं गोलीय दर्पण को। देखिए गोलीय दर्पण होता है गोला। आप लोगों ने गोला देखा होगा घर में या तो कहीं भी देखा होगा। गेंद आप लोगों ने देखा? गेंद, गेंद को अगर जो हम बीच से कट करते हैं तो वो खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला होता है। सेम उसी प्रकार से गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डेफिनेशन की बात किया जाए तो बोला जाता है कि वैसा दर्पण जो खोखले गोले के भाग होता है, मतलब खोखला गोला के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन जैसे इस प्रकार से मान लिया जाए, किस प्रकार से हम कोई दर्पण देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। लेकिन अभी दर्पण तो नहीं कह सकते क्योंकि इसे हम पेंट नहीं किए हैं। पेंट किए हैं तो ये नहीं, इस प्रकार से पेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से पेंट कर सकते हैं बाहर से। बाहर से अगर हम पूरा पेंट कर दे तो ये दर्पण बन जाएगा। अब बाहर से अगर पेंट करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? अंदर से होगा। अंदर से प्रकाश का परावर्तन करने के लिए इसको काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। समझ में आया बात? तभी न प्रकाश को भेजेंगे तब लौटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बना दिए इस प्रकार से, और अंदर से हम पेंट कर दिए। अगर हम अंदर से पेंट कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन किस साइड से होगा? तो जी बाहर से होगा। किस साइड से होगा? बाहर से होगा, जिधर से पेंट ना किया हुआ हो, ठीक है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के डेफिनेशन की बात किया जाती है, इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन इसका कि वैसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह खोखला गोला, मतलब ये खोखला, अगर इसको भर दिया जाए तो दर्पण नहीं बन पाएगा, तो खोखला होना चाहिए। खोखले गोले का रूप होता है, गोले का एक रूप होता है, एक रूप होता है, मतलब खोखले गोले के जैसा होता है, रूप होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है, परिभाषा से। अब यहाँ अगर आप दिमाग लगाइएगा कि ये गोलीय दर्पण है जो कि खोखला है, खोखला है जी, पता चल रहा है आप लोग को।
अब यहाँ पर हम अभी किए थे कि अगर हम बाहर पेंट करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन क्या होगा, अंदर से होगा। अगर हम अंदर पेंट करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, बाहर से होगा। तो यहाँ से हम एक लॉजिक कर देते हैं, फिर समझाते हैं कि अगर अगर ये खोखला गोला है, ठीक है, अगर इस खोखले गोले को हम लोग अंदर से पेंट करते हैं, सॉरी बाहर से पेंट करते हैं, तो बाहर से पेंट किए तो प्रकाश का परावर्तन, इसको हम अंदर से पेंट किए, अंदर से पेंट करते हैं इस प्रकार से, तो परावर्तन कहाँ होगा, बाहर से होगा, जो इससे पहले फिगर के अलग अलग फिगर बना के समझाया था। ठीक है, अब इसको हम बीच से काटना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन अगर अंदर से करना होगा तो काट करके ही समझ में आएगा कि परावर्तन होगा, लेकिन बाहर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब बताइएगा कि इसको अगर बाहर से पेंट करेंगे तो ये जो टकरा कर लौटेगा वो तो इस प्रकार से बन जाएगी दर्पण। अगर इसको इस प्रकार से खोले तो बाहर पेंट किए हुए है, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, अंदर की ओर से, ये साइड से होगा, ये साइड से, ये साइड से होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या इस साइड से होगा, तो जी नहीं, क्योंकि पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अगर इसी को इस प्रकार से अगर अंदर से हम पेंट करेंगे, अंदर से पेंट करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको नजर आएगी, इस प्रकार से नजर आएगी कि प्रकाश का परावर्तन कौन साइड से होगा, तो जी इस साइड से होगा। का मतलब है कि अगर हम इस गोलीय दर्पण को दो तरफ से हम अगर जो दोनों तरफ पेंट करते हैं, यहाँ दो प्रकार के दर्पण और बन जाती है। कितना बन जाती है, दो प्रकार के दर्पण और बन जाती है। दो प्रकार होता है, गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होता है। तो कौन कौन सा प्रकार होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर हम काट करके बाहर से पेंट किए, अगर इस गोलीय दर्पण को हम बाहर से पेंट करते हैं तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो जाता है। क्या हो जाता है, धंसा। जैसे देखिए अंदर की ओर लग रहा है, इस प्रकार से परावर्तक सतह क्या लग रहा है, अंदर की ओर। तो जिस गोलीय दर्पण के पार्ट में यानी भाग को परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। परावर्तक सतह अंदर की ओर हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, यानी ये परावर्तक सतह है, ये अंदर की ओर है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब इस दर्पण की बात करेंगे तो इसका परावर्तक सतह देख रहे होंगे बाहर की ओर है, बाहर की ओर है तो निकला हुआ इस प्रकार से, क्या है, इस प्रकार से निकला हुआ। ठीक है, तो उभरा इसको बोलते हैं, उभरा हुआ सतह। कैसा सतह है, ये उभरा हुआ, इस साइड से होगा प्रकाश का परावर्तन, तो ये धंसा हुआ था, ये उभरा हुआ होता है। तो जिसका उभरा हुआ परावर्तक सतह होता है उसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल सतह बोलते हैं। तो इसको कन ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो वैसा गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, अवतल। क्योंकि धसा हुआ पार्ट को हम लोग साइंस में अवतल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल सतह। तो धसा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल। रहता तो उसको उत्तल बोलते हैं, उभरा हुआ रहता तो क्या बोलते हैं, उत्तल। और उत्तल है तो इसको क्या हम लोग बोल देंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, जिसको एक अवतल बोलते हैं, एक उत्तल है। उत्तल अवतल क्यों नाम रखा, क्योंकि उत्तल का मतलब धसा, अवतल मतलब उठा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार। तो हम लिख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार समझ लेते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, गोलीय दर्पण के दो प्रकार। पहला कौन सा हो गया, अवतल, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण या डायरेक्ट लिख देंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसी को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है, अवतल, उत्तल। दूसरा क्या हो गया, उत्तल।
उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत जी नहीं। तो अभी हम लोगों ने इसका चित्र बनाया था इस प्रकार से कि परावर्तक सतह क्या था, धंसा हुआ था। क्या था, धंसा हुआ, धंसा हुआ, धंसा हुआ। ठीक है। अगर इसका चित्र की बात किए थे हम लोग, उभरा हुआ, इस प्रकार से पेंट किए होते, अंदर से पेंट किए, उत्तल बन गया, बाहर से पेंट किए अवतल बन गया। क्या इसके डेफिनेशन को रटना पड़ेगा? ये आप लोग को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह सतह धंसा हुआ हो। देखिए ये धंसा हुआ है, डेफिनेशन साफ साफ नजर आ रहा है डेफिनेशन। दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल बोलेंगे। ठीक है। इसकी बात करेंगे तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या था, कमेंट में लिखते रहिए। ठीक है। क्योंकि अगर लिखने से और देखने से बातें समझ में आती है, चीजें दिमाग में अच्छी तरह से बैठती है। ठीक है। तो वैसा गोलीय दर्पण, आप खुद बोलिए मन में, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह सतह क्या होती है, तो जी सर, देखिए उभरा हुआ, बाहर की ओर होती, उभरा हुआ, इसी को कहीं कहीं बाहर की ओर लिख देता है, बाहर की ओर होती, बाहर की, उभरा हुआ। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर है अवतल दर्पण। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। उत्तल अवतल दो गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो गया। क्लियर? ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, तो वैसा अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका बाहर की ओर है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक दो बार रिवाइज करिएगा, एक दो बार याद हो जाएगी। तो इसको मिटा देते हैं। चार बचा हुआ है जिसे हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय दर्पण। परवलय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका डेफिनेशन जान लें। पैराबोलिक मिरर, परवलय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परवलय दर्पण। तो देखिए, एक दर्पण तो होता है समतल, कि जो पूरा सतह क्या हो, बराबर हो। एक होता है गोलीय, जो गोलाकार हो। तो किस प्रकार की आकृति होती है, अंडाकार, जिसको इस प्रकार से आकृति हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा अगर जो आकृति है, तो वैसे दर्पण को इसको भी वही बात बोल सकते हैं, उत्तल अवतल, क्योंकि इसको भी मिलाएंगे इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको बाहर की ओर भी पेंट कर सकते हैं और अंदर से भी हम लोग पेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय दर्पण कहते हैं। जो गोलीय हम लोग क्या कहते हैं, परवलय दर्पण। जिसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वैसा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो गोलीय गोलीय नहीं होती, अर्थात अंडाकार होती है, ये बोल सकते हैं, होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे परवलय दर्पण कहते हैं। परवलय कहते हैं। दर्पण, परवलय दर्पण हो गया। इसको भी अंदर से अगर हम पेंट कर सकते हैं, बाहर से भी पेंट कर सकते हैं, अगर अंदर से भी पेंट, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया उत्तल और अवतल, परवलय, सॉरी समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण की हम लोगों ने चर्चा बेहतरीन ढंग से किया। ठीक है। यहाँ तक की चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, कल की तो सभी दर्पण में
प्रतिबिंब निर्माण समझेंगे, यानी सभी दर्पण में प्रतिबिंब को बारी बारी से बनाएंगे। पहले ये समझेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है, क्योंकि हम लोग जब भी फोटो देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, या तो वो प्रतिबिंब में बनता है, दर्पण में बनता है, या लेंस में निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो वस्तु है जिससे प्रकाश परावर्तित होती है, लेंस से परावर्तन नहीं होता है। इस वजह से इस चैप्टर में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, और जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण पढ़ लिए, दर्पण क्या होता है समझ चुके हैं। दर्पण से रिलेटेड हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे सभी दर्पण में। सभी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, किस दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, कहाँ कहाँ पर रखते हैं, कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग, हर बातें, छोटी छोटी बातें हम लोग समझेंगे, और सभी दर्पण का उपयोग समझेंगे। आवर्धन, इससे रिलेटेड जो हम लोग शुरू में बता दिए थे कि कौन कौन सा टॉपिक चलते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों को भी इसका इन्विटेशन दें, उसे सूचना दें कि इस चैनल से आप जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करिए, क्योंकि बिना बेहतरीन तैयारी के आप लोग बढ़िया बेहतरीन अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।